बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ज़रीना का किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही मफीद शरबत की रेसिपी लाई हूँ जो सख्त गर्मी से बचाता है और हमारे मैदे की गर्मी को दूर करता है। ये हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है। बाज़ार से कहीं बेहतर शरबत हम घर पर तैयार कर सकते हैं। इसमें ना कोई ग्राइंडर की ज़रूरत है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है। ये शरबत जितना देखने में अच्छा लगता है इतना ही इसका जायका बहुत अच्छा है। ये पीने में भी उतना ही मज़ेदार है। एक दफ़ा हम पी लेंगे तो बार बार इसके पीने को दिल करेगा। तो चलिए आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पानी लिया है 1 लीटर और इसके अंदर 4 चम्मच मैंने शक्कर के डाले हैं। और ये सत्तू है जो घर से तैयार किया हुआ सत्तू, और इसके सत्तू जो है ये इसके 2 चम्मच डाले हैं। और ये है तुखमलंगा जो है इसको तकरीबन 4 घंटे तक भिगोएं। मैंने पूरी रात इसको भिगो के रखा हुआ था तो तब मैंने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको कम से कम इसको 4 घंटे भिगोना चाहिए तो फिर जाके ये तैयार होती हैं। और ये चारों जो गूंद होती है ना, इसका 1 चम्मच लिया है। इनको डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सत्तू हमारी शक्कर और ये हमारी जो तुखमलंगी और हमारी जो गूंज है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फिर इसका टेस्ट आएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने आइस डाल दी है। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें सर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने शरबत बनाया और आपका कैसा बना है। और ये जो मैंने पुदीना डाला है ना, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बचपन में तो हमने सिर्फ सत्तू ही डाले थे, सत्तू वाला ही शरबत पिया हुआ है, लेकिन अब इसमें मैंने तुखमलंगे और ये गूंद डाली है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।